फ्रेंडों, कैसे हो आप सभी। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपको लेके आ गए हैं खेतों पे। तो दोस्तों, ये सुबह का 8 बजे का नज़ारा है खुली प्राकृतिक के बीच में, और बहुत ही सुंदर नज़ारा वृक्षों का भी, और खुली प्राकृतिक के बीच में सांस लेते हुए क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। ये सुबह के 8 बजे का खेतों का नज़ारा है। स्वच्छ हवा के बीच में स्वच्छ सांस लेते हुए, और जब भी हम स्वच्छ हवा के साथ स्वच्छ ऑक्सीजन लेंगे, सांस लेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, बीमारी बीमारी तो पास भी ना आ सके। तो ये स्वच्छ हवा के बीच, स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ हरियाली के बीच बहुत ही अच्छा नज़ारा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ज्वार के बारे में, कि जो पशुओं का आहार होता है, जो पशुओं का आहार होता है, और जो पशुओं का जो आहार होता है बिल्कुल उनके टाइम का, तो इसे बोलते हैं ज्वार। ये हमारी खेत में ज्वार है दोस्तों। जो ये ज्वार है, ये होता है पशुओं का आहार। और दोस्तों, ये इसकी इसकी बिजाई हम टाइम से ही कर देते हैं। इसकी बिजाई 2 बार हो जाती है। एक तो इसकी बिजाई हो जाती है दोस्तों अप्रैल में भी हो जाती है इसकी बिजाई दोस्तों, जून में भी हो जाती है इसकी बिजाई दोस्तों, और जुलाई में भी हो जाती है दोस्तों। जो इसकी बिजाई अप्रैल में होगी वो गर्मी के महीने में होगी। इसकी बिजाई अप्रैल और मई में होगी, वो तो होगी गर्मी में इसकी बिजाई। पशुओं का एक चारा, इसे बोलते हैं ज्वार। इसकी जो गर्मियों की बिजाई होती है, इसकी गर्मियों की बिजाई अप्रैल और मई में होती है गर्मियों की। फिर जून में बारिश आने लगती है, जून जुलाई में। फिर जून जुलाई में भी इसकी बिजाई हो जाती है। तो वो ज्वार होती है बारिश वाली, और ये होती है बगैर बारिश वाली। इसको पानी के ट्यूबवेल से ही मोस्टली तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये पशुओं का आहार है, और ये हमारे ताऊ ज्वार काट रहे हैं, और इन्होंने अपनी ज्वार काट ली है। जितनी भी काटनी होती है हर रोज़, ये हमारे ताऊ जी हैं, और इन्होंने पशुओं के लिए चारा काट लिया है अपना। तो जो ये ज्वार है, मैं आपको आज इस ज्वार के बारे में बताऊंगा। ये ज्वार पशुओं के लिए क्या काम करती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो भी एक नेचुरल खाना होता है पशुओं का, वो एक नेचुरल ही होता है। जो प्राकृतिक के बीच में, जो प्राकृतिक ने बनाई है जो चीज़ पशुओं के लिए, वो तो प्राकृतिक है ही। तो दोस्तों, ये जो चारा है, ये पशुओं के लिए क्या काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे ताऊ जी ने ज्वार काट ली है। ये ज्वार जो काटी है, अब ये घर जाके ये अंजन से कट जाएगी। यानी इसके बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आपने भूसा भी देखा होगा भैंसों को चारा, ऐसे इसके भूसे जैसे बिल्कुल पतले पतले मशीन से इसकी कटाई होगी, बिल्कुल भूसे जैसे इसके कटाई हो जाएगी। इसके बारीक बारीक तिनके हो जाएंगे। तो हम भैंसों के सामने इसको डाल देंगे। तो दोस्तों, ये क्या काम करती है पशुओं के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हरी ज्वार है, तो कोई भी हरी ज्वार अगर हरा खाना पशुओं को मिले, तो ऑटोमेटिक ही वो दूध में बढ़ोतरी कर जाते हैं। और दोस्तों, दूध में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उनका एक ये पौष्टिक और एक नेचुरल आहार भी होता है। जो ये हरी हरी ज्वार है दोस्तों, तो हरी ज्वार को जब हम पशुओं के आगे डालते हैं, तो दोस्तों एक तो पशु दूध बढ़ जाते हैं इससे। भाई पहले मान के चलो, भैंस हमारी देगी 10 लीटर दूध, तो इससे देगी 12 लीटर दूध, क्योंकि ये हरी हरी ज्वार है। हरी हरी ज्वार जो होती है, उसको पशु ऐसे खा जाते हैं जैसे इंसान दलिए को खाता है। ये हल्का भोजन होता है पशुओं का, जिसे बोलते हैं ना हल्का भोजन। ना तो इसमें कोई खल किसानी करनी पड़ती है, ना इसमें कोई दलिया मिलाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल दलिए जैसा भोजन है पशुओं के लिए, और इसको बड़े ही खुश होकर पशु खाते हैं, और हल्का खाना होता है। और इससे दूध की मात्रा भी तकरीबन बढ़ जाती है पशुओं के नीचे। और इससे इससे पशुओं को ना तो कोई कब्ज़ होने की संभावना होती है, ना कोई बीमार होने की संभावना होती है, ना भी किसी प्रकार का लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी होती है पशुओं को। तो दोस्तों, ये ज्वार है,
तो दोस्तों जो आपने सुना होगा कि जो डेयरियों में एनसीआर के अंदर डेयरी खोल के रखते हैं भैंसों की, पशुओं की डेयरी खोल के रखते हैं, और जैसे हम लोग गाँवों में अपनी भैंस रखते हैं, हमारी भैंसों के दूध में और डेयरी वाली भैंसों के दूध में क्या अंतर है, शायद आपने आज तक सुना नहीं होगा। तो दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गाँव वाली भैंसों के दूध में और डेयरी वाली भैंसों के दूध में क्या अंतर है। तो दोस्तों आप कभी भी गाँव वाली भैंस का दूध कहीं पे भी आप अपने रिलेटिव के पास जाते हो, दोस्त के पास जाते हो, या किसी अपनी खास रिलेटिव के पास जाते हो, वहाँ पे आप जो भी कोई भैंस रखता हो तो आप उसकी भैंस का दूध पीना और डेयरी वाली भैंस का दूध पीना। तो जो गाँव वाली भैंस का दूध होगा उसमें स्मेल नहीं होगी बिल्कुल भी। जो डेयरी वाले भैंस की जो डेयरी वाले भैंस का दूध होगा उसमें स्मेल होगी। तो स्मेल स्मेल कैसे होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हम पशुओं को जो चारा खिलाते हैं वो खिलाते हैं बिल्कुल प्राकृतिक, और खेतों में से काट के ले जाते हैं। चाहे भूसा हो, चाहे वो और ज्वार हो, और दोस्तों जब वो बाजरा पक जाता है ना, बाजरे की बाल को चूट के, तो बाजरे के पेड़ों को भी काट काट के खिला देते हैं हम। तो दोस्तों इस पशुओं का जो मेन मेन चारा हो गया, एक तो हो गया भूसा जो गेहूं से बनता है, एक हो गया ज्वार, और एक हो गया बाजरा। इसको बाजरे को भी बाल को चूट के अलग से फेंक के, तो बाजरे को भी हम पशु को खिला सकते हैं ऐसे, मतलब कि थोड़े थोड़े भूसे जैसे तिनके करके मशीन के द्वारा काट के। और दोस्तों एक हो गया बरसम। बरसम आपको पता है सर्दियों में बोता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है। तो डेयरियों में क्या होता है कि जब पशुओं को कैल्शियम कैल्शियम की कमी पड़ जाती है तो वो 5 लीटर की बोतल बोतल पशुओं को पिलाते हैं कैल्शियम की। वहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, जो सर्दियों में जो बरसम बोते हैं बिल्कुल ग्रीन छोटा छोटा, तो दोस्तों हम उस बरसम को बोते हैं और बरसम को काट के भैंस के आगे खोर में डाल देते हैं। तो दोस्तों उसमें होता है प्राकृतिक कैल्शियम, जो नेचुरल और प्राकृतिक जो कैल्शियम रियली में पाया जाता है ना, वो पाया जाता है बरसम के अंदर। तो बरसम की हमारी जो बुवाई होती है वो नवंबर में चालू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में उसकी बिजाई कर देते हैं। तो उसमें होता है रियल रियल बोलते हैं ना, रियल कैल्शियम जो पाया जाता है, वो पाया जाता है बरसम में। और आज के टाइम में डेयरी में चले जाओ, जो कैल्शियम पिलाएंगे वो पिलाएंगे प्राइवेट कंपनियों का, जो बोतल में बंद आता है पानी की तरह। लेकिन वो कोई कैल्शियम नहीं होता, वो तो एक बस टॉनिक होती है, दवा के रूप में जैसे भी कुछ लगा लो। और वो एक पानी की जैसी उसमें मात्रा होती है। जो रियल जो चीज़ मिलती है वो मिलती है बरसम के अंदर से, कैल्शियम पशुओं के लिए, जिसको कैल्शियम पूरा करता है पशुओं के अंदर जाके, उसे बोलते हैं बरसम। बरसम की जो बिजाई करते हैं हम लोग किसान लोग गाँवों में नवंबर में या अक्टूबर में कर देते हैं। तो उससे भी भैंसों का जो दूध होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि जो वो डेयरियों की भैंसों का दूध है उसमें स्मेल क्यों पाती है और हमारे दूध में स्मेल क्यों नहीं पाती। दोस्तों जो हमारी भैंसों के बीच में दूध में जो स्मेल नहीं पाती, इसलिए नहीं पाती क्योंकि हमारे खेतों का चारा होता है, पौष्टिक चारा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है, जो पहले से ही परंपरा चलती आ रही है। तो हम खिलाते हैं एकदम रियस खाना खिलाते हैं, प्राकृतिक का खाना खिलाते हैं, प्राकृतिक अलग कोई खाना नहीं खिलाते। डेयरियों में दोस्त क्या करते हैं, डेयरियों में दोस्त कहते हैं कि पशुओं का सामान जो हैं रेस्टोरेंट लेगा तक, जो डस्टबिन में जो खाना बचे उसको उसको ला करते हैं पशुओं के आगे फेंक देते हैं। ऐसे ही जैसे फास्ट फूड बर्गर है, पेटीज़ है, कुछ भी चीज़ है जो भी बची होती हैं तो वहाँ से उठा के लाते हैं डब्बों में, तो पशुओं का आगे फेंक देते हैं। ऐसे जो वाटिका है मेरे गाँव में, इनमें भी जो खाना वेस्ट बचता है ये भी पशुओं का आगे फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों जब ऐसे करके पशुओं को खाना मिलेगा, सड़ा हुआ गला हुआ जैसा खाना मिलेगा, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपको भैंस के दूध में स्मेल आ गया है 100%। और वहीं पे तुम गाँव की भैंस का दूध पी लो। जो मैंने आपको चारा बताया, जो रियल चारा होता है भैंसों का यही होता है। वहीं पे आप गाँवों की भैंसों का दूध पी लो, आपको 1% भी स्मेल नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, डेयरी की जो डेयरी की भैंस होती हैं उनका जो दूध होता है वो पतला होता है दोस्तों। बोलते हैं ना कि बगैर पानी का दूध होता है, जो निपनिया दूध बोलते हैं। तो डेयरी की जो भैंसों का दूध होता है वो पतला होता है, क्योंकि उनको होता है दूध से मतलब। तो दोस्तों जो ऐसे मैरिज होम से जो ये डस्टबिन में से जो झूठा खाना लाएंगे और फास्ट फूड के अंदर से झूठा खाना लाएंगे और रेस्टोरेंटों से ढाबों से झूठा खाना लाएंगे, ये चीज़ क्या करते हैं, ये चीज़ फैट बढ़ाती हैं। फैट का मतलब बोल देते हैं डेयरियों में दूध। ये दूध बढ़ाती हैं ये चीज़ें। जब फास्ट फूड जब भैंस चिकनी चीज़ें खाएंगी तो ऑटोमेटिक दूध बढ़ेंगी। तो ऐसा जब डस्टबिन जैसी चीज़ें मिलेंगी, चिकनी सड़ी गली खराब बुसी जो भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें मतलब कि चिकनाहट की मात्रा ज़्यादा होती है। चिकनाहट से पशु दूध ज़्यादा देता है,
और जो चिकनाहट से पशु दूध ज़्यादा देता है ऐसे डस्टबिनों जैसे खाने से, तो वहीं पे चिकनाहट के साथ-साथ दूध तो ज़्यादा दे देगा, उस दूध में स्मेल होती है, इसलिए वहाँ की भैंसें थोड़ी ज़्यादा दूध देती हैं डेयरियों वाली। मेन चीज़ आपको ये बता रहा हूँ मैं। तो गाँवों की भैंस इतना दूध नहीं दे पाती उनकी तरह, क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि हमारे यहाँ पे वो ही खाना खिलाते हैं जो प्राकृतिक ने बनाया हुआ है पशुओं के लिए। तो यहाँ की जो भैंसों का दूध है वो इतना गाढ़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। और यहाँ और हमारी भैंसों के अलावा जो डेयरियों की जो भैंस होती है उनका दूध कभी भी गाढ़ा नहीं मिलेगा। जब गाढ़ा नहीं मिलेगा तो उसमें मक्खन भी कम निकलेगा, और जब गाँवों की भैंसों का दूध गाढ़ा मिलेगा तो वहाँ पे मक्खन भी अच्छा निकलेगा, नेचुरल निकलेगा और ज़्यादा निकलेगा गाढ़े दूध में से। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हो सके कि आप ये पैकेट वाला दूध पीना छोड़ दें, और पैकेट वाला दूध तो बिल्कुल पीना ही छोड़ दें। और अगर आप गाँव गाँव के अंदर से कोई भी भाई बिलॉन्ग करता है तो उससे दूध मंगा लीजिए, गाँव की भैंसों का, उसका दूध टेस्ट करके देखो, और फिर डेयरी वाला दूध टेस्ट करके देखो, जो दूध ये सप्लाई करते हैं उनका दूध दूध आप टेस्ट करके देखो, तो आपको तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा टेस्ट से भी, और आपके पेट के हाजमा से भी, और बॉडी से रिलेटिव आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आज के लिए यही थी कि दूध हम भैंस के अंदर से कैसे निकालते हैं, तो भैंसों को जो रियल खाना होता है क्या होता है, जो अच्छा दूध मिलता है कहाँ से मिलता है, जो अच्छा मक्खन मिलता है कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, तो कल आपको फिर दोबारा से मतलब कि आपकी लाइफ से रिलेटिव कोई भी चीज़ आपके सामने फिर लेकर आऊँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और सपोर्ट करो अपने छोटे भाई को। आपकी हेल्थ से रिलेटिव हर चीज़ में हर ब्लॉग आपके सामने लाता रहूँगा। राम राम दोस्तों, जय हिंद।